इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। अगर प्रेशर में चेंज लाया जाए तो प्रेशर में क्या, प्रेशर में अगर चेंज लाते हैं इक्विलिब्रियम में चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि और प्रेशर का मतलब है कि गैसियस कंडीशन में रहेगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तभी हम प्रेशर का इम्पैक्ट दे सकते हैं, क्योंकि प्रेशर का इम्पैक्ट तो गैस के ऊपर ही आता है। लिक्विड के ऊपर प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, सॉलिड के ऊपर गैस का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, गैस के ऊपर ही सिर्फ प्रेशर का इम्पैक्ट होता है। तो जब भी इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम पढ़ेंगे तो वो गैसियस कंडीशन में ही पढ़ेंगे, जबकि इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो पहले पढ़े थे उसमें गैसियस, लिक्विड और सॉलिड तीनों ही स्टेट में हम देख सकते हैं वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, है ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जब हमको इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखना होगा तो सिर्फ वैसा रिएक्शन लेना होगा जिसमें कि कम से कम एक भी इंग्रेडिएंट गैस जरूर हो। अगर एक भी इंग्रेडिएंट गैस नहीं है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तब फिर इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर हमको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो एक रेगुलर केमिकल रिएक्शन जो हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं उसको ही लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे नाइट्रोजन है, हेबर प्रोसेस पढ़े हो, हाँ, हेबर प्रोसेस टू प्रोड्यूस अमोनिया, हेबर प्रोसेस टू प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक है ना, हेबर प्रोसेस इसका नाम है। अमोनिया के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में जब रिएक्शन कराते हैं इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेबर प्रोसेस, क्योंकि यही साइंटिस्ट थे जो इसको अमोनिया बनाए थे। लेबोरेटरी में फर्स्ट टाइम से उनके नाम पर ये प्रोसेस पड़ गया। तो आप पहले जब इसको लिखे तो इसको हम लोग को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, 3 तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गए। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है, दे दिए साइन। इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। हाँ, इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या निकालेंगे हम, केसी। केसी क्या निकलेगा, NH3 इनटू प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड कर देंगे हम लोग रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से। यही है ना, यही हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अब हम क्या, अब इस रिएक्शन को जरा देख लो, रिएक्शन को ध्यान से देखो। यहाँ पर हमको कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं करना है, क्या करना है चेंज, प्रेशर में चेंज करना है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ कितना है 1 मोल, ये कितना है 1 मोल ना, ये 1 मोल है, ये 3 मोल है, और कितना बना है 2 मोल। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है गैस का, इधर 4 मोल है। रिएक्टेंट में कितना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, 4 मोल ऑफ गैस है ना इधर। अब प्रोडक्ट में कितना है 2 मोल, मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहा है। हाँ, और 1 मोल का वॉल्यूम फिक्स होता है कि नहीं, 1 मोल का वॉल्यूम कितना बताया था 22.4 लीटर बताया था ना। हाँ, 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 वॉल्यूम। 22.4 लीटर को हम लोग क्या बोलते हैं 1 वॉल्यूम। हाँ, तो इधर वॉल्यूम कम है ना, इधर 4 मोल है, तो 4 इंटू 22.4 लीटर हुआ गया इधर रिएक्टेंट की तरफ। रिएक्टेंट की तरफ कितना हो गया 4 इंटू 4 वॉल्यूम हो गया इधर 2 वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जस्ट हाफ हो गया ना। हाँ, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। यानी अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन फेवरेबल हो जाएगा। क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना। इधर क्या हो रहा है 4 वॉल्यूम, इधर कितना है 4 वॉल्यूम, और ये कन्वर्ट हो रहा है कितना में 2 वॉल्यूम। 4 वॉल्यूम और कन्वर्ट हो रहा है 2 वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या हो गया, ये 4 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम में हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो
एक फॉर्मूला है ना, PV इक्वल टू K, ये फॉर्मूला है बॉयल्स लॉ, या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये फॉर्मूला है। तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, हाँ, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा प्रेशर इंक्रीज करेगा, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, तभी नहीं कांस्टेंट रहेगा। ये मतलब कांस्टेंट PV इक्वल टू K, प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट होता है बॉयल्स लॉ। तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो इसको बढ़ाना होगा, इसको डिक्रीज करेंगे तो इसको बढ़ाना होगा, ताकि ये वैल्यू चेंज नहीं हो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या होगा, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, तो वॉल्यूम डिक्रीज अगर हम करवाएंगे तो फेवरेबल रिएक्शन होगा ना, वॉल्यूम को अगर डिक्रीज कराएंगे तो फेवरेबल रिएक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हाँ। इसलिए अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो वॉल्यूम डिक्रीज करने लगेगा और जल्दी रिएक्शन होगा, जल्दी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम जब डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, हाँ, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हमको फाइनली मिला, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होगा ना, क्योंकि प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ठीक है। आप देखो ये सब प्रेशर के टर्म में लिए हुए हैं, है ना। तो हमको यहाँ पर बस केमिकल इक्वेशन देख करके पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जाना है और कैसे ले जाएंगे। इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़े हुए हैं ना, PV इक्वल टू nRT, तो P इक्वल टू N/V/RT होता है ना, तो P इक्वल टू N/V क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम लोग कैपिटल C लिखते हैं, और T यहाँ क्या होगा, C ना कॉन्सेंट्रेशन, R क्या है कांस्टेंट, T क्या है कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है जिस पर रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा, इस दोनों का प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, इधर जब हम रिएक्शन मिक्सचर में जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फेवरेबल हो जाएगा। अब हम लोगों को जो है इसका QC का वैल्यू निकाल लेते हैं, तब समझ में आएगा। तो यहाँ देखो एक KC निकल गया है ना, तो मान लेते हैं सबका वॉल्यूम मान लो, सबसे पहले लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम, अभी कुछ प्रेशर नहीं दे रहे, दो केस लेते हैं। एट इक्विलिब्रियम वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, N2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है A मान लो, ठीक है। हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन B मान लो, ठीक है। और अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन जो है हम C मान लेते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के समय Kc का वैल्यू क्या हो जाएगा, NH3 क्या है C², N2 क्या हो गया A, और H2 क्या है B, तो B3, ये हो गया Kc हमारा, ठीक है, इक्विलिब्रियम में। अब हमको क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कराना है, तो हमको क्या करना होगा, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज कर जाएगा, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज कर जाएगा।
मान लो कि प्रेशर को हम लोग लिख देते हैं डबल, प्रेशर इक्वल टू डबल, प्रेशर को डबल कर दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन भी डबल हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन भी हो जाएगा डबल 2C हो जाएगा ना, सारा कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगा, क्योंकि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो किसी एक का प्रेशर थोड़ी बढ़ेगा, उस कंटेनर में जितना रहेगा सबका भी प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। प्रेशर को डबल कर देंगे, प्रेशर को डबल करेंगे वॉल्यूम हाफ हो जाएगा ना, आया समझ में। तो हम जहां प्रेशर को डबल किए तो कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया तो बाद में क्या हो जाएगा, इसका जो है कॉन्सेंट्रेशन 2A हो जाएगा, क्योंकि जब वो प्रेशर डबल करते हैं कॉन्सेंट्रेशन भी डबल होगा, क्योंकि हम यहाँ देख चुके हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, यानी प्रेशर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर डबल करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी डबल, तो हमने प्रेशर को डबल कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, वो भी डबल हो गया। तो पहले प्रेशर था इसका A, अब क्या हो जाएगा 2A, ठीक है। हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन पहले कितना था B, अब हो जाएगा 2B। अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन पहले कितना था C, अब कितना हो जाएगा 2C। ये C और ये C अलग है, ये C इन जनरल लिए हुआ है, समझा के नहीं, ये C इन जनरल लिए हैं, जैसे यहाँ P है तो हम 2P लिख दिए, डबल लिख दिए खाली ना, तो चलो कंफ्यूजन दूर होता है, तो इसको भी हम डबल डी लिख, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कौन सी है, जैसा डबल किया तो कॉन्सेंट्रेशन भी डबल हो गया, तो सारा कॉन्सेंट्रेशन में डबल हो जाएगा, सारे कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगा। तो अब जो अब निकलेगा ये तो इक्विलिब्रियम में अब नहीं है, हमने प्रेशर जब डबल किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो अब तो केसी नहीं निकलेगा, अब नहीं निकलेगा केसी ना, तो अब क्या निकलेगा, क्यूसी निकलेगा, क्या निकलेगा क्यूसी, फॉर्मूला तो यही रहेगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा, केसी रहे चाहे क्यूसी रहे, फॉर्मूला तो यही है। तो अभी अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2C, ये हो गया 2C स्क्वायर, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना हो गया 2A, और हाइड्रोजन का कितना हो गया 2BQ, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ऊपर हो गया 4C स्क्वायर, नीचे हो गया 4A स्क्वायर इंटू 8BQ, ठीक है। तो 4 कट गया ना, तो QC का वैल्यू कितना आ गया C स्क्वायर अपॉन 4 दूनी 8 ना, 8A स्क्वायर BQ, देखो घट गया, QC का वैल्यू घट गया ना, देयरफॉर QC इज लेस देन KC, जो कि नीचे 8 आ गया, बाकी C स्क्वायर A इंटू ये A भी A स्क्वायर हो गया। सर वहाँ से A स्क्वायर कैसे आ जाएगा, वहाँ गलत हो जा रहा है, 2A लिखे हैं सर, 2A, हाँ यही तो गलती हुआ, तो सिर्फ A ही रहेगा, हाँ तो ये 4 होगा, ABQ होगा ना, 2A होगा सर, 2A है, ये 2 और ये 2, 2 पर 3 है ना, क्यूब है ना, तो 8 होगा कि नहीं, और यहाँ स्क्वायर है तो ये 4 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 जाए 4, 4ABQ 1/4 हो गया QC, C स्क्वायर ABQ, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर QC इक्वल टू 1/4 KC, वाह ये KC नहीं है, C स्क्वायर बाय ABQ, C स्क्वायर ABQ, यानी QC कम हो गया KC से, यानी ये रिएक्शन तब तक चलेगा जब तक कि KC फिर से वापस आ नहीं जाए, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या होगा, QC अब KC बनेगा, QC अब KC बनेगा, तो QC KC के तरफ जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया,
यहाँ देख लो 4 आ गया, 4 Kc, 1/4 Kc। तो इसका वैल्यू बढ़ाना होगा क्यूसी का वैल्यू को, तभी ना केसी के बराबर होगा। क्यूसी ना छोटा है तो केसी की तरफ जाना होगा, क्यूसी ना बनाना है, क्यूसी है ना, क्यूसी को केसी में कन्वर्ट होना है। क्यूसी कितना है, 1/4 केसी है, यानी क्यूसी का वैल्यू अब बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, तब ना केसी के बराबर जाएगा। और कब बढ़ेगा, जब प्रोडक्ट बढ़ेगा। क्यूसी का वैल्यू कम है ना केसी से, यहाँ पर क्यूसी इज लेस देन केसी, तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए क्यूसी को केसी के बराबर होगा, यानी क्यूसी का वैल्यू बढ़ेगा। क्यूसी का वैल्यू फॉर्मूला तो यही है ना, फॉर्मूला तो यही है ना। अगर ये दोनों को बढ़ाते हैं और घटेगा, अगर डिनोमिनेटर में जो है उसको हम इंक्रीज करेंगे तो घटेगा ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस दोनों को डिक्रीज करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे ना, ये बढ़ेगा तभी ना वैल्यू बढ़ेगा। क्यूसी का फॉर्मूला तो यही ना है, यानी ये जो ऊपर में जो है न्यूमरेटर में उसको इंक्रीज करेंगे तभी ना क्यूसी केसी के तरफ भागेगा। समझ में आई बात, कि ये केसी जगह में आप क्यूसी लिखेंगे, हाँ वही किए हैं। तो ये प्रोडक्ट साइड में है ना, ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट डिक्रीज करेंगे और प्रोडक्ट को इंक्रीज करेंगे। न्यूमरेटर में जो है इंक्रीज करेंगे तब ना क्यूसी का वैल्यू बढ़ना शुरू होगा। इसका ऊपर में कौन है, प्रोडक्ट है ना, यानी प्रोडक्ट को बढ़ाना है। प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब क्या हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, तो ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, क्यूसी इज लेस देन केसी, देयरफॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। समझ में आ गया, तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड हो गया। ठीक से लिखा है नहीं, फेवर्ड लिख लोगे ठीक से, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, यानी दो तरीके से तुमको बता दिए, एक मैथमेटिकली एक थ्योरेटिकली। दो तरीके से हमको मिल गया ना कि फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड हो रहा है जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं इस रिएक्शन में। ये इन जनरल नहीं है कि हमेशा हम प्रेशर बढ़ाएंगे और फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा। रिएक्शन टू रिएक्शन देखना है, रिएक्शन टू रिएक्शन। किसी किसी रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाओगे बैकवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा। इसलिए इन जनरल ये नहीं है कि हम प्रेशर इंक्रीज किया और फॉरवर्ड रिएक्शन होने लगा, नो। क्या है, ये हमको देखना पड़ेगा रिएक्शन के हिसाब से। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद हमको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। आई बात समझ में? इसलिए इन जनरल ये याद नहीं कर लेना, समझ गया ना, इसका इस्तेमाल करना, याद करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब लिखाएगा तब हमको पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो थियोरेटिकली भी एक्सप्लेनेशन हो गया, फिर हमने मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, पढ़ाए थे पहले क्यूसी और केसी का एक रिलेशन बताए थे, हाँ क्राइटेरिया बताए थे, वो सब रिवीजन कर लो, बताओ नहीं आएगा। ठीक है, ओके।